सोचिए, मध्य प्रदेश का एक छोटा सा कस्बा और वहां का एक रेलवे स्टेशन जो एक भयानक राज छुपाए बैठा है। एक ऐसा राज जो आधी रात के बाद प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर जिंदा हो उठता है। तो चलिए आज इसी खौफनाक कहानी की सच्चाई जानने की कोशिश करते हैं। अब ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, ये कहानी जुड़ी है एक खास साल से। साल 2007, वो साल जब एक रात ने इस स्टेशन की पूरी कहानी ही बदल कर रख दी। तो कहानी शुरू करने से पहले चलिए उस जगह के बारे में जानते हैं जहां से इस पूरे डर ने, इस खौफ ने जन्म लिया और वो अफवाहें जो आज भी स्टेशन की दीवारों में गूंजती हैं। जगह थी प्लेटफॉर्म नंबर 3। अब देखिए, स्टेशन पर काम करने वाले लोग अक्सर कहते थे कि आधी रात के बाद ना यहां एक औरत की परछाई दिखती है। पर जाहिर है कौन मानता है ऐसी बातें। सब इसे उनका वहम मानकर टाल देते थे। लेकिन इस कहानी की जड़ें ना काफी गहरी थी। बात शुरू होती है 1998 से, जब इसी प्लेटफॉर्म पर एक लड़की की बड़ी ही रहस्यमयी हालत में मौत हो गई थी। और फिर कई साल बाद 2007 में 22 साल के एक लड़के दीपक के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने इन सारी अफवाहों को एक खौफनाक हकीकत में बदल दिया। और अब कहानी पहुंचती है उस रात पर। हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर है दीपक, एक ऐसा नौजवान जिसे इस बात का कोई बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उस सुनसान स्टेशन पर उसका इंतजार कौन कर रहा था। दीपक को घर जाना था और उसे पकड़नी थी दिन की आखिरी ट्रेन। जाहिर है लेट हो गया था, तो टिकट क्लर्क ने उसे सीधे प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर भेज दिया, वही जगह जिससे स्टेशन का हर कर्मचारी दूर भागता था। और दीपक वो इस बात से पूरी तरह अनजान था। तो जब दीपक प्लेटफॉर्म पर पहुंचा, वहां कोई नहीं था। मतलब एक भी इंसान नहीं, सिर्फ एक गहरा अजीब सा सन्नाटा। एक ऐसा सन्नाटा जो कानों में चुभ रहा था। और इस माहौल को और भी डरावना बना रही थी वो हल्की ठंडी हवा जो अचानक चलने लगी थी। ऐसा लगा जैसे मौसम पल भर में बदल गया हो। और इसी सन्नाटे के बीच दूर से ट्रेन की सीटी की आवाज आई। अब वैसे तो ये आवाज राहत देती है ना, कि चलो ट्रेन आ रही है, लेकिन उस रात वो आवाज भी बड़ी डरावनी लग रही थी। और तभी उस खामोशी को चीरती हुई एक फुसफुसाहट सुनाई दी। किसी ने बहुत धीरे से उसका नाम पुकारा, दीपक। दीपक ने घबरा कर पलट कर देखा, लेकिन वहां दूर दूर तक कोई नहीं था। उसने सोचा शायद मेरा वहम है, ये सोचकर वो बेंच पर बैठ गया। लेकिन कुछ ही पल बीते होंगे कि वही आवाज फिर से आई, और इस बार आवाज थोड़ी और पास से थी। अब दीपक समझ गया था ये उसका वहम नहीं हो सकता। और बस यहीं से उस रात का सबसे भयानक हिस्सा शुरू होता है। अब दीपक को पता चलने वाला था कि वो आवाज किसकी थी, और ये कि वो उस प्लेटफॉर्म पर अकेला नहीं था। उसने देखा कि प्लेटफॉर्म के दूसरे छोर पर एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में। उसकी गर्दन एक अजीब तरह से मुड़ी हुई थी, जैसे किसी ने तोड़ दी हो। और सबसे डरावनी बात, उसके पैर जमीन पर थे ही नहीं, वो हवा में थी। उसकी आंखें एकदम काली, गहरी और बिल्कुल खाली थीं। डर के मारे दीपक के हाथ पैर कांप रहे थे। उसने हिम्मत करके अपने फोन की फ्लैशलाइट जलाई। पर सवाल ये है कि क्या रोशनी ने उसके डर को कम किया या उसे और भी ज्यादा बढ़ा दिया? जैसे ही फोन की रोशनी उस औरत पर पड़ी, दीपक की तो जैसे जान ही निकल गई। वो औरत वो सीधी उसी की तरफ देख रही थी। उन खाली आंखों में सिर्फ और सिर्फ दीपक था। और फिर वो औरत आगे बढ़ने लगी। वो चल नहीं रही थी, बल्कि हवा में तैरते हुए धीरे धीरे दीपक की तरफ सरक रही थी। दीपक तो जैसे पत्थर बन गया था, हिल भी नहीं पा रहा था। तभी अचानक स्टेशन के लाउड स्पीकर से एक अनाउंसमेंट हुई, कृपया प्लेटफॉर्म नंबर 3 से दूरी बनाए रखें। और पता है क्या? उस अनाउंसमेंट के होते ही वो औरत का साया हवा में धुंधला होने लगा और देखते ही देखते पूरी तरह गायब हो गया। ठीक उसी वक्त ट्रेन भी प्लेटफॉर्म पर आ गई और दीपक ने किसी तरह अपनी जान बचाकर खुद को ट्रेन में फेंक दिया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। सवाल यह है कि क्या यह सब दीपक का वहम था? क्या डर की वजह से उसने कुछ भी सोच लिया, या उस रात प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर वाकई कुछ हुआ था? चलिए देखते हैं कि इस घटना के बाद पीछे क्या सबूत बचा। अगले दिन जब सीसीटीवी फुटेज चेक की गई तो सब हैरान रह गए। फुटेज में दीपक प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल अकेला दिख रहा था।
उस औरत का कोई नामो निशान तक नहीं था। लेकिन एक मिनट, जमीन पर ठीक उसी जगह जहां दीपक ने उस औरत को खड़े देखा था, एक धुंधला सा अकेला पैर का निशान मिला। अब बताइए ये कैसे मुमकिन है? उस रात के बाद रेलवे अधिकारियों ने एक बहुत बड़ा और अजीब फैसला लिया। स्टेशन का तीसरा प्लेटफॉर्म आधी रात के बाद हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। यह फैसला अपने आप में एक सवाल छोड़ जाता है। अगर वहां कुछ था ही नहीं तो उस प्लेटफॉर्म को हमेशा के लिए बंद करने की क्या जरूरत थी?